जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही प्यारे YouTube चैनल आरडी नॉलेज विद क्रेज में। तो आइए हम लोग क्या देखते हैं। हम लोग आज देखने वाले हैं अपने जो है 5वें मौलिक अधिकार को। जैसा कि आप लोग जानते हैं इस समय चल रही है अपनी मौलिक अधिकार वाली सीरीज, ठीक है, जिसमें अभी तक हमने बहुत कुछ सीखा है और अभी भी सीखने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। बस अंतिम चरण आने ही वाला है। इसके बाद जो 1-2 वीडियो और आएंगी उसके बाद अपनी मौलिक अधिकार वाली सीरीज खत्म हो जाएगी। तो जिसके हम अभी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि मौलिक अधिकार 6 होते हैं। पहले 7 थे, एक समता का अधिकार हटा दिया गया था, अब 6 बचे हैं, जिसमें से हम आज 5वां मौलिक अधिकार देख रहे हैं, वो है अपना सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, ठीक है। और अभी तक हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमारी मौलिक अधिकार सीरीज कहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो हमने सबसे पहली वीडियो में देखा था कि आखिरकार मौलिक अधिकार होता क्या है। उसी में हमने देखा था कि अधिकार क्या होता है, फिर हमने देखा था कि मौलिक अधिकार कितने हैं, फिर तीसरे वीडियो से अपना जो है मौलिक अधिकार स्टार्ट हुए थे। पहला मौलिक अधिकार हमने देखा था समता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक था। फिर हमने दूसरा मौलिक अधिकार देखा जो कि 19 से 22 तक था और वो था स्वतंत्रता का अधिकार। फिर हमने तीसरा मौलिक अधिकार देखा था जो कि था शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अपना था 23 और 24, ठीक है। फिर हमने अपना देखा था चौथा मौलिक अधिकार जो था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और वो था अपना 25 से 28 तक। और आज हम 5वें तक पहुंच चुके हैं जो कि है अपना आर्टिकल 29 से 30 सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो अब फटाफट से वीडियो बिना देरी के शुरू करते हैं। तो अपना जो आर्टिकल 29 है वो क्या कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण। तो मतलब कि अल्पसंख्यक जो लोग होते हैं उनके हित के लिए, उनकी भलाई के लिए क्या है, उनके संरक्षण यानी बचाव, और उनके बचाव के लिए क्या किया गया है, यहाँ पर आर्टिकल 29 में कुछ अधिकार जोड़े गए हैं। और अब भाई सवाल ये खड़ा होता है कि अल्पसंख्यक आखिर होता क्या है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक 2 चीजें होती हैं, ठीक है। ये अपना हो गया बहुसंख्यक। बहुसंख्यक मतलब इसमें बहु आ रहा, तो यानी बहुत सारे, एक वचन बहुवचन आपने बचपन में पढ़े होंगे, ठीक है। तो बहुत सारे, और संख्यक यानी संख्या में, यानी बहुत सारी संख्या में, जिसे हम कहते हैं बहुसंख्यक। और अल्पसंख्यक का मतलब होता है निम्न यानी कम संख्या में, ठीक है। अल्प मतलब कम संख्या में, कम और संख्या में, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्या कहने का अर्थ है, यहाँ पर ये वर्ड किस लिए यूज किया गया है, यहाँ पर ये वर्ड हमारे समाज के लिए यूज किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में विभिन्नता में एकता है। विभिन्नता, कई सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, कई सारे लोग, कई सारी अपनी अपनी अलग अलग संस्कृति, धार्मिक और कई आधारों पर लोग बटे हुए हैं, ठीक है। तो उन सभी की जो संस्कृति है, उन सभी की जो विभिन्नता है, उसमें कोई ठेस ना पहुंचे, उसके आधार पर कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, किसी को दबाया ना जाए, किसी को ऊपर उठाया ना जाए, सब समान रहे, इसलिए यहाँ पर ये अधिकार बनाया गया है। क्या अधिकार बनाया है कि जो अल्पसंख्यक यानी जो कम संख्या में लोग हैं, मान लीजिए जो धर्म होते हैं, मुस्लिम है और मान लीजिए हिंदू है, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हिंदू लोग ज़्यादा हैं, मुस्लिम लोग कम हैं, तो इनमें बराबरी बनी रहे, इसलिए ये अधिकार बनाए गए हैं। इसके साथ ही जो जातियां हैं, जैसे कि पहले क्या था, जो निम्न जाति के लोग थे, जो पिछड़ी जाति के लोग थे, उनकी संख्या कितनी थी, कम थी, वो इसमें आ जाते थे, ठीक है। उनकी संख्या कितनी थी, कम थी, उनकी संख्या जो कम थी, तो इसलिए उनको दबाया जाता था, उनका शोषण किया जाता था, और उनका शोषण ना किया जा सके इसलिए ये अधिकार बनाए गए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनके बचाव के लिए, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि हाँ, कहाँ पे थे हम, तो इसमें होता ये है, बंद हो रहा। तो यानी कि जो अपने देश में जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जैसे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे, वो एक निम्न जाति से आते थे, वो पिछड़ी जाति से आते थे, जिनकी संख्या कम थी, तो इसलिए उन लोगों का शोषण किया जाता। शेड्यूल वर्ग के जो लोग थे, जनजाति लोग थे, उनका बहुत ही ज़्यादा शोषण किया जाता था, छुआछूत जैसी कुछ किए जाते थे कि वो उनको क्या कहते थे कि तुम जमीन पे बैठोगे, तुम दूर रहोगे, किसी से छुआछूत नहीं करोगे। तो ये सब क्या था, ये ऊपर नीचे था, ठीक है, कि जो निम्न जाति के थे उनको दबाया जा रहा था, और उच्च जाति के थे उनको उठाया जा रहा था।
तो अल्पसंख्यकों का क्या होता है, अल्पसंख्यकों का शोषण किया जाता है, उनकी आवाज़ को दबाया जाता है, उनकी किसी भी संस्कृति को नहीं माना जाता था और ना ही उनको कोई शिक्षा दी जा रही थी। तो इसलिए फिर क्या होता है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का तो शोषण हुआ, लेकिन उन्होंने उसी दिन ठान लिया कि मेरा जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैं आज के बाद कभी किसी भी नागरिक का नहीं होने दूंगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हमारे बीच में हम उनको कितनी महान पद्धति उनकी है आज, और जो अब हम पढ़ रहे हैं संविधान, और उस संविधान के आज जनक जो हैं वो कौन है, श्री डॉक्टर अम्बेडकर जी, जिनको हम दिल से हृदय से बहुत बहुत कोटि कोटि नमन करते हैं, और आप लोगों को भी दिल से करना चाहिए ऐसे महान लोगों को। ठीक है, तो ये अल्पसंख्यक, अब यहाँ पर आपको इन दोनों में तो समझ में आ गया कि अल्पसंख्यक क्या होता है। तो एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि अल्पसंख्यक वे लोग होते हैं जिनका किसी अन्य वर्ग से संख्या उनकी कम होती है और उनको दबाया जाता है। ठीक है, अब वो किसी एक के आधार पर नहीं, जरूरी नहीं कि वो धर्म के आधार पर ही उनको दबाया जाए, धर्म, जाति, लिंग, ठीक है, किसी भी प्रकार से कोई भी भिन्नता होती है, उसका अनुपात कम या ज़्यादा हो तो ज़्यादा होगा तो बहुसंख्यक, और कम होगा अल्पसंख्यक। एक और उदाहरण आपको देते हैं। मान लीजिए आपकी क्लास है, ठीक है, क्लास में बच्चे होते हैं, पूरे क्लास में 100 बच्चे हैं। ठीक है, तो 100 बच्चों में से मान लीजिए 70 लड़के हैं और 30 लड़कियां हैं, तो वो क्या करते हैं, लड़के लड़कियों को दबाते रहें। ठीक है, क्योंकि उनकी लड़कियों की संख्या कम है और लड़कों की ज़्यादा है, तो वो उन पर शोषण करते रहते हैं। तो यहाँ पर ऐसा ही बिल्कुल सेम यही चीज़ है यहाँ पर भी। उसी प्रकार आप ऐसा उल्टा भी मान लीजिए, आपके पूरे स्कूल में मान लीजिए 2000 बच्चे हैं, 2000 बच्चों में से 1500 लड़कियां हैं और 500 क्या होता है, लड़के हैं। तो वहाँ पर वो पूरी लड़कियां मिलकर उन लड़कों को ढूंढती हैं, क्योंकि लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, लड़कों की कम है। तो ठीक है, आपको समझ आया होगा इस उदाहरण से। तो अब अपना स्टार्ट करते हैं। और आपने वो एक कहावत भी तो सुनी होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ऐसा पहले था, इसीलिए ये कहावत बनी। कभी सोचा कीजिए कि ये कहावतें कहाँ से आई। मतलब इसका अर्थ ये है, जिसका बल और जिसकी संख्या ज़्यादा है उसका शोषण कभी नहीं होगा, और जो मतलब दबा हुआ है, जो अल्पसंख्यक है, जिसके पास कम बल है, उसको दबाया जाता था। ठीक है, जिसके पास लाठी उसकी भैंस, उसी का सब कुछ, और जिसके पास कुछ नहीं, जिसके पास बल भी नहीं, उसको कूटा जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, हमारे संविधान ने सब कुछ बदल के रख दिया। और हमारे संविधान ने क्या किया, अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी जाति का, फर्क नहीं पड़ता है, सभी के सभी लोग समान होंगे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। सिर्फ एक इतनी हेडिंग को बताने में आप अभी इतना आपको समय लग गया, मुझे इतना समय लग गया सिर्फ ये एक शब्द को बताने में। तो समझ लीजिए कितनी गहराई से हम लोग पढ़ रहे हैं, कितना अंदर तक घुसते चले जा रहे हैं। तो ये अपना क्या कहता है कि नागरिकों के प्रत्येक वर्ग, यानी कि चाहे कोई सा भी वर्ग हो, अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी लिंग हो, या फिर मतलब कोई सा भी लिंग हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। नागरिकों के प्रत्येक वर्ग यानी हर एक वर्ग को अपनी भाषा, मतलब मेरा कोई वर्ग है और उसको अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार है। किसका किसका अधिकार है? 3 चीज़ों को, भाषा, लिपि और संस्कृति। मान लीजिए हम हिंदू धर्म से हैं, तो मुझे पूरा अधिकार है कि हम अपने हिंदू धर्म को बचाएं। ठीक है, और उसके लिए आवाज़ उठाएं। यदि वो दबाया जा रहा है तो उसके लिए आवाज़ उठाएं, और यदि कोई हमारा भाई वंचित है उससे, तो उसे सही रास्ता दिखाएं। ठीक है, ये हमारा अधिकार है और ये हमारा कर्तव्य है और उस व्यक्ति का अधिकार है। तो ये अधिकार दिया जा रहा है कि हम अपनी संस्कृति को बचाएं। ठीक है, चाहे हाँ, तो राज्य या राजकीय सहायता से, यानी राज्य केंद्र जो है और केंद्र के द्वारा चलाई या केंद्र की सहायता से संचालित शिक्षण संस्था में प्रवेश के संबंध में मूल वंश, जाति, धर्म और भाषा, इनमें से किसी एक के आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि चाहे आप किसी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, भेदभाव की बात आती है तो 3 बातें आती हैं, जाति, धर्म और लिंग। ठीक है, तो चाहे किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से, किसी भी लिंग से हो, फर्क नहीं पड़ता है, आपको भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, भेदभाव ना करने का आपको अधिकार प्राप्त होता है। किस संबंध में? राज्य के द्वारा जो और राज्य की सहायता से जो संचालित यानी चलाई गई क्या चलाएंगी? शिक्षण संस्था, यानी शिक्षा के संबंध में या शिक्षा संस्थाएं जो चलाई गई हैं उनमें प्रवेश करने का आपको पूरा अधिकार मिलता है। ठीक है, कौन देता है? आर्टिकल 29। तो जैसे कि शिक्षण संस्था मतलब जैसे कि यूनिवर्सिटी वगैरह है, JU है, और मतलब DU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, BHU है, AU है, ऐसे आदि। अब यहाँ पर क्या आता है कि आर्टिकल 29 में भी 2 बातें रखी गई हैं। ठीक है, एक मतलब फर्स्ट, एक सेकंड। मतलब अभी जो आपको बताया उसका यहाँ पर पूरा सार जो है दिया गया है। सभी वर्गों को सामूहिक सुरक्षा दी जाएगी। ठीक है,
दी जाएगी। किसके आधार पर? आर्टिकल 29 के आधार पर। सामूहिक मतलब सामूहिक का अर्थ होता है जो मतलब आप समूह में हैं, मतलब एक जो पूरे देश के अंदर, राज्य के अंदर अगर हैं आप, तो उस पूरे राज्य सरकार की पूरी जिम्मेदारी बनती है तो कि आप समूह पूरे राज्य के अंदर जो है, तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है आपकी सुरक्षा रखना, ठीक है। तो उसमें भी आपको पूरा पूरा अधिकार मिलेगा। इसके साथ ही व्यक्तिगत सुरक्षा, जो हम अपने खुद के लिए जो अपनी सुरक्षाएं होती हैं वो आपको दी जाएंगी, ठीक है। यानी सरकार द्वारा आपको सुरक्षा दी जाएगी और साथ ही आपको अपनी खुद की सुरक्षा करने का आपको पूरा पूरा अधिकार प्रदान करता है कौन? आर्टिकल 29। साथ ही मैं आपको बता दूं, आपने नोटिस किया होगा आज मैंने क्या बोला? आज मैंने बोला था स्वागत है आपका अपने ही प्यारे यूट्यूब चैनल आरडी नॉलेज विद क्रेज में। जबकि हम हमेशा बोलते हैं कि स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज बाय रिया में। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैंने ऐसा क्यों बोला। इसको मैंने लास्ट में रखा क्योंकि ये बाद में बता, और ये बता हम आपको क्यों रहे हैं, क्योंकि ये आपका अधिकार है और बताना हमारा कर्तव्य है, ठीक है। जो हम बताते हैं, जो हम देते हैं वो कर्तव्य होता है और जो हम लेते हैं वो हमारा अधिकार होता है, ठीक है। तो ये आपका अपना ही चैनल है, आपका चैनल है, इसलिए आपका जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर पहले क्या होता था कि मतलब कि जो अपना चैनल है उस पर पहले नाम था नॉलेज बाय रिया, ठीक है। तो ऐसा एकदम पढ़ाकू वाला चैनल लग रहा था, एकदम स्ट्रिक्ट, सिर्फ पढ़ाई होगी और कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पर जबकि रियलिटी क्या थी? रियलिटी ये थी कि हम लोग मस्ती भी करते हैं और जो चीज़ नहीं समझ में आती है तो हम लोग क्या करते हैं, मज़ेदार ट्रिक्स भी लेकर आते हैं, ठीक है। सॉरी। तो जैसे कि हम मज़ेदार ट्रिक्स भी लेकर आते हैं और उससे आपके दिमाग में पूरी तरीके से कोई भी बात चढ़ जाती है, एकदम मज़ा आ जाता है ट्रिक वगैरह सुन के, और मस्ती भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं। तो इसलिए वो एकदम अच्छा नहीं लग रहा था पढ़ाकू जैसा। हम ठहरे मस्ती वाले, और तो इसलिए हमने यहाँ पर क्रेज लगा दिया, ठीक है। तो अब अपने चैनल का, अपने चैनल का नाम हो गया आरडी नॉलेज विद क्रेज। अब मौज मस्ती भी होती है तो इसलिए हमने क्रेज ले लिया, ठीक है। अब लग रहा पूरा एकदम सही जच रहा है, बैक वेंचर वाला लग रहा पूरा अपने चैनल का नाम, ठीक है। और आरडी मतलब रिया दुबे आप समझ सकते हैं, या फिर मैंने अपना एक नया नाम रखा है खुद के लिए, ठीक है। सब मेरा नाम रखते रहते हैं तो मैंने सोचा मैं अपना क्यों ना खुद ही नाम रख लूँ। तो मैंने अपना नाम रखा कि आरडी मुझे बहुत पसंद है, ठीक है, इसलिए मैंने अपना नाम आरडी रख लिया। तो आरडी नॉलेज विद क्रेज, तो ठीक है। फिर अब देखते हैं आर्टिकल। हाँ तो दोस्तों आर्टिकल 29 अभी तक हमने बहुत ही गहराई से देखा, उसी तरह आर्टिकल 30 को भी बहुत ही गहराई से देखेंगे। तो ये है अपना आर्टिकल 30। अब इसको देखते हैं क्या कहता है ये आर्टिकल 30। ये कहता है कि शिक्षा, अभी मैंने बताया था आपको कि जो आर्टिकल 29 है वो संस्कृति की बात कर रहा था और ये आर्टिकल 30 शिक्षा की बात करेगा, ठीक है। तो शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार है, ठीक है। ये अधिकार कौन दे रहा है? आर्टिकल 30। तो देखो जितने भी शिक्षा संस्थान है शिक्षा संस्थान की स्थापना करने का और प्रशासन यानी कि जो देश है उसको, उस पर प्रशासन यानी उसे चलाने में भी जो अपने अल्पसंख्यक वाले, जो निम्न वर्ग वाले जो लोग हैं वो उसमें भाग ले सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि पहले कोई भी अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं था, उन्हें अलग रखते थे, ना किसी कामकाज में रखते थे, ना किसी में शामिल करते थे। अब क्या है, अब शेड्यूल कास्ट के लिए भाई मतलब वो क्या नाम कहते हैं उसको रिजर्वेशन, हाँ आरक्षण प्राप्त किए गए हैं उन लोगों के लिए, ठीक है। अब हर किसी में अब कोई भी मतलब भेदभाव नहीं रहा, चाहे कोई भी सेवा हो, चाहे देश की सेवा हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी काम हो, उन सब में उनको बराबर अधिकार दिया गया है। तो शिक्षा में भी दिया गया है, प्रशासन में भी दिया गया है और लोक में भी दिया गया है, लोग वही मतलब यूपीएससी में लोक संस्थाओं में भी दिया गया है, तो हर जगह है उनका, ठीक है। तो अब शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को भी अधिकार है। कौन दे रहा है? आर्टिकल 30। अब देखो इसमें दो बातें रहेंगी, सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। वही बात लिखी है जो ऊपर लिखी है। अब यहाँ पर मुझे एक एक वर्ड तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने अभी भी आपको बताया बिल्कुल अल्पसंख्यक के लिए कितना अभी आपको बताया। तो देखो सभी अल्पसंख्यक यानी अभी फिर भी बता दे रहे, सभी अल्पसंख्यक यानी जो निम्न वर्ग के लोग हैं जिनकी संख्या कम है बाकी समुदायों की तुलना में, तो सभी अल्पसंख्यक वर्गों को चाहे किसी भी वर्ग का हो, सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि अपने इंटरेस्ट, रुचि मतलब इंटरेस्ट, अपने रुचि की शिक्षा संस्था मतलब जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, मेरा मन करता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है तो आप जा सकते हैं, आपका मन करता है जेयू में जाना है और बीएचयू में जाना है
चाहे AU में जाना है, चाहे जिसमें जाना चाहे जा सकते हैं। तो अपनी इंटरेस्ट यानी दे रहे, ठीक है। अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा, चाहे किसी भी प्रशासन में आपका जिसमें आपका इंटरेस्ट हो उसमें जा सकते हैं। तो ये ठीक है। अब देखो राज्य क्या करता है, आर्थिक सहायता क्या करता है, आर्थिक सहायता में अल्पसंख्यकों द्वारा संस्थाओं में विभेद यानी कि भेदभाव नहीं करेगा। क्या करेगा, राज्य जो है आर्थिक सहायता, मतलब आपने देखा है स्कॉलरशिप वगैरह मिलती रहती है, और वो कुछ मतलब कि सरकार द्वारा भी खोली गई हैं संस्थाएं। तो राज्य आर्थिक सहायता में अल्पसंख्यकों यानी जिनकी कम संख्या है उनके द्वारा संस्थाओं में भेदभाव नहीं करेगा, सबको स्कॉलरशिप मिलती है। अब देखो संस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं। संस्थाएं कितने प्रकार की, ये अभी हमने यहाँ पर संस्थाएं पढ़ी है। तो ये संस्थाएं कितने प्रकार की, 3 प्रकार की होती हैं संस्थाएं। कौन सी, राज्य से आर्थिक सहायता, ये देखो इंपॉर्टेंट वर्ड हाईलाइट कर लो, राज्य से आर्थिक सहायता, ठीक है, एवं मान्यता, ये 2 चीजें ले रही हैं, ठीक है। एक तो राज्य से क्या ले रही हैं, आर्थिक सहायता ले रही हैं, एवं मान्यता लेने वाली संस्थाएं। तो ये 2 चीजें ले रही हैं, एक ये आर्थिक सहायता और दूसरी मान्यता। ये याद करने की ट्रिक बता रहे हैं आपको, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, ऐसे संस्थान जो राज्य से मान्यता लेते हैं परंतु आर्थिक सहायता नहीं। अब देखो यहाँ पर 2 चीजें ली जा रही थी, एक तो आर्थिक सहायता भी ले रहे थे और मान्यता भी ले रहे थे। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसे संस्थान जो राज्य से मान्यता लेते हैं, क्या करते हैं, सिर्फ मान्यता लेते हैं, एक चीज ले रहे हैं, दूसरी चीज आर्थिक सहायता नहीं ले रहे, ठीक है, सिर्फ एक चीज ले रहे हैं। ये 2 चीजें ले रहे हैं, ये एक चीज ले रहे हैं। और अब भैया तीसरे वाले को देखिए, ये क्या कर रहे हैं, राज्य से मान्यताएं, अब क्या कर रहा है, मान्यताएं या सहायता नहीं लेते, जेल, ये तो एक भी चीज नहीं ले रहे, इस पे भी क्रॉस और इस पे भी क्रॉस। हमें कुछ भी नहीं चाहिए सरकार, हम जो भी करेंगे अपने मन से करेंगे, बिल्कुल पूरी तरीके से। ये प्राइवेट होते हैं, ठीक है ना, किसी से ना मान्यताएं ले रहे हैं, ना सहायता ले रहे हैं, ना आर्थिक सहायता, किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं, सिर्फ अपने खुद पर डिपेंड है। और ये क्या कर रहे हैं, ये एक चीज ले रहे हैं, सिर्फ मान्यताएं ले रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं, ये भैया दोनों तरीके से सरकार पर डिपेंड है। तो अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी, जैसा कि ये हमारा तो मतलब रहता ही है कि आर्टिकल बताने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड यानी पूरा सार जो होता है वो आपको दिया जाता है। तो चलो फिर वो भी देखते हैं। हाँ, तो ये हमारे क्या है, बोनस पॉइंट है, ठीक है, पूरे चैप्टर का सार है। यदि एग्जाम में आ जाता है तो किस प्रकार से लिखेंगे। तो हमारा संविधान मानता है कि विविधता हमारे समाज की मजबूती है। क्या है, विविधता में एकता है, ये बात सबको पता है। किस प्रकार धर्मनिरपेक्षता, मैंने आपको बताया था, भारत एक धर्मनिरपेक्षता देश है, जिसको बढ़ावा कौन दे रहा है, आर्टिकल 29-30, ठीक है। तो अब देखो, अतः अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति को बनाए रखने का भी एक मौलिक अधिकार है। तो ये क्या है, ये एक मौलिक अधिकार है संस्कृति को बनाए रखने का। इसके बाद किसी समुदाय को केवल धर्म के आधार पर नहीं बल्कि भाषा और संस्कृति के आधार पर भी अल्पसंख्यक माना जाता है। देखो, किसी भी समुदाय को, चाहे कोई भी समुदाय हो, केवल धर्म के आधार पर ही नहीं बल्कि भाषा और संस्कृति के आधार पर भी अल्पसंख्यक माना जाता है। मतलब सिर्फ हम धर्म की बात नहीं कर सकते कि धर्म में ये वाले धर्म के लोग कम हैं, ये वाले ज़्यादा हैं, बल्कि किसी भाषा के आधार पर भी कम ज़्यादा हो सकता है। ये भाषा बोलने वाले कम हैं, ये भाषा बोलने वाले ज़्यादा हैं। ऐसे ही संस्कृति के आधार पर भी, इसकी संस्कृति ज़्यादा संख्या में, इसकी संस्कृति कम संख्या में। अल्पसंख्यक क्या है, बहुत बार बता चुके हैं अभी। ऐसे अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी भाषा लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने और उसे विकसित करने का अधिकार है। और जितने भी ये कम संख्या वाले जो समुदाय हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, उन्हें अपनी भाषा लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का और उन्हें विकसित करने का पूरा अधिकार कौन देता है, आर्टिकल 29-30। अब देखो, भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यक अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। क्या करते हैं, भाषाई मतलब भाषा वाले जो अपनी भाषा या फिर अपने धर्म के अल्पसंख्यक अपने शिक्षण संस्थान खुद के खोल सकते हैं, ठीक है। कौन ये अधिकार देता है, आर्टिकल 23। इसके बाद शिक्षण संस्थाओं को वित्तीय अनुदान मतलब फाइनेंशियल अनुदान मतलब दान करना, ठीक है। तो शिक्षण संस्थाओं को वित्तीय अनुदान देने के मामले में सरकार इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगी और उस शिक्षण संस्थान का प्रबंध किसी अल्पसंख्यक समुदाय के हाथ में है। अब शिक्षण के मतलब चाहे फाइनेंशियल
सरकार हर किसी को सपोर्ट करेगी, चाहे वो किसी भी अल्पसंख्यक हो, चाहे वो किसी भी धर्म जाति किसी से भी हो, चाहे कैसी भी संस्था हो, सबको क्या करेगी, फाइनेंशियल सपोर्ट करेगी। ठीक है, भेदभाव नहीं करेगी। शिक्षा संस्थान का प्रबंध किसी अल्पसंख्यक समुदाय के हाथ में है, और क्या करती है कि वो किसी भी शिक्षा संस्थान का जो है मैनेजमेंट किसको देती है, अल्पसंख्यक समुदाय को दे देती है। और ऐसा करके वे अपनी संस्कृति को सुरक्षित और विकसित कर सकते हैं। जब इतने सारे उन्हें अधिकार प्राप्त होते हैं तो वो अंततः क्या होता है कि उन्हें अपनी संस्कृति और शिक्षा बचाने का पूरा अधिकार मिल जाता है। तो इसी बोनस पॉइंट के साथ अपना जो अधिकार होता है और संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार जो आर्टिकल 29-30 है वो आपका एकदम समाप्त हो जाता है। तो आप बताएंगे कमेंट में कि किस तरीके से आपको समझ में आया, कितना अच्छा लगा, कितना खराब लगा, कमेंट जरूर कीजिए और कम से कम 10 लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा अधिकार है। अभी तक हमने पढ़े सारे इंपॉर्टेंट थे, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप जरूर से जरूर कम से कम 10 लोगों को जरूर से शेयर करना, और कैसा लगा वो भी बताना। ठीक है, तो अपना ये नया चैनल, हाँ आपको मतलब ये नया चैनल का नाम कैसा लगा ये भी जरूर से बताना। नॉलेज बाय रिया ज़्यादा अच्छा था या आरडी नॉलेज विद क्रेज, दोनों में से कौन सा आपको पसंद आया वो बताना। ठीक है, मिलते हैं आपको बहुत जल्द एक नए अधिकार के साथ। तब तक के लिए बने रहिए रिया दुबे के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।